सबसे पहले एंगल पार लीजिए। देखिए दो एंगल पार लेते देखिए, ए बी सी ए पी क्यू आर। देखिए अगर एक कौन बात करेगा, यहाँ कौन सी का बात करेगा, कौन सी का बात करेगा तो लंब ए हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। कोई परिवर्तन, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन लंब आधार में चेंजिंग हो जाता है कोण चेंजिंग के वजह से, कोण चेंजिंग के वजह से। जैसे हम इसमें एक कोण लेते हैं, इसमें इस कोण लिए थे, इसमें एक कोण ले रहे हैं, जैसे कोण पी ले रहे हैं हम, कोण जैसे पी लेंगे तो लंब हो जाएगा, इस जो कोण लेंगे उसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, जो कोण हम लेंगे उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है, ये आधार हो जाएगा। यही दो बातें समझाना था। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आता है। लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है, परपेंडिकुलर। कर्ण को हाइपोटेनियस, कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है। इसी से एच ले लेते हैं, कर्ण की जगह पर एच रखने लगते हैं, इसका फी ले लेते हैं। आधार बेस होता है, बेस का बी ले लेते हैं। ये दो बात ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन हल इसी पे हो जाता है। आप देखिए सूत्र में क्या याद रखना है, सूत्र में जैसे साइन थीटा बराबर, देखिएगा साइन थीटा बराबर, थीटा जगह पर ए बी सी डी जहाँ तक कुछ भी आ सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए साइन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण बटा कर्ण। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ऐसे ही इस साइड में देखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लंब का साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ध्यान दीजिए, इसके बाद सेक थीटा आता है, सेक थीटा बराबर होता है, देखिए कॉस का उल्टा देखिए सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। टेन थीटा देखिए अब कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन का, टेन का। देखिए टेन क्या दिया है, लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिए ये कुछ बात ध्यान में रखना होगा जिससे आप लोगों को सहूलियत होगा क्वेश्चन आंसर करने में, बहुत अच्छा रहता है, बेस के लिए सही है। उतार लीजिए, ये ट्रिक कहता है, ट्रिक ज़्यादा देर काम नहीं करता है, लाल बटा काका फलना बटा काका वो काम नहीं करता। सबसे अच्छा है तीन याद रखिए, उसी का उल्टा है, साइन का उल्टा कौसेक है, कौस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है, तीन याद रखिए। तीन चेंजिंग कौन होता है, कौन में चेंजिंग हो गया, जब कौन सी कहेगा तो लंब ए हो जाएगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, कौन का सामने का भुजा, जो कौन आप लेते हैं, कौन मांगते हैं, वो उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है और उसका नीचा वाला आधार हो जाता है। जैसे हम ये कौन लिए थे, इसका सामने का भुजा लंब हो गया, उसके बाद आधार ए हो गया। कर्ण में कोई बढ़कर तो कर्ण हमेशा रहता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उतारिए। आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10th का देखते हैं इजी वे में। 8.1 अध्याय क्या है, 8.1, 8.1 का देख रहे हैं, 8.1 का अध्याय 8.1 का देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 1 कर रहा है, त्रिभुज ABC में
जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है जब इतना आपको डाटा दिया है, कोण बी कह रहा है समकोण है, तो आपको क्या कर रहा है, इसका डाटा ज्ञात करें, साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू, साइन सी का कॉस सी का। आपको डरना नहीं है, डर हटा कर पढ़ना है। देखिए ये हर बार मैट्रिक के बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, मैट्रिक का भी है क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर से ये करता है क्वेश्चन। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लेना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लेना है। देखिए ड्रॉ कर लेते हैं, आइए समकोण त्रिभुज। देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी नामकरण कर दीजिए, ए बी सी। कोण कौन कह रहा है, समकोण है, कोण बी। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। कह रहा है कि मेरा कोण बी है समकोण 90 डिग्री, समझ गए। तो कह रहा है कि यानी ए बी बराबर भुजा जो ए बी दिया है, ए बी दिया है, कितना दिया है, लंब 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ये बी सी कितना है, बी सी आधार 7 cm। देखिए अब आपको निकालना क्या है, देखिए ई दे दिया है, तो आपको ई जब निकालना है उससे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके ई भुजा निकालना है, तबे इस पे जाना है, नहीं तो भटक जाइएगा। देखिए सबसे पहले देखिए त्रिभुज कौन है, तो लिख दीजिएगा हल। सबसे पहले एग्जाम ऐसे लिख देना है, हल लिख देना है, त्रिभुज ए बी सी। जो त्रिभुज दिया उसी में त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हल। लिख लीजिएगा, ठीक है। जो दिया है सो लिख लीजिए। ए बी बराबर कितना दिया है, दिया है, जो दिया है वो लिख लीजिए। ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है 7 cm। हमको निकालना है क्या, ए सी। लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। आइए ध्यान रखें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, ए सी निकालना है जी। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। जब ये बार का निकालना हो तो दोनों जुट जाता है, दोनों जुट जाता है, स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो देखिए इस स्क्वायर दिया नहीं है। अब देखिए इस स्क्वायर को अगर हम इस हटाएंगे तो इस भाग रूट चढ़ जाएगा। ये जो स्क्वायर को हम खत्म करेंगे इस साइड रूट चढ़ जाएगा, समझ गए। स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ा दीजिए। स्क्वायर हट गया जी, हट गया। ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो लड़का सब कमेंट करता है कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। देखिए इसलिए सॉल्व आ गया। आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे बढ़ाने क्या, हम 100 बार का एक बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है 100 तरीका से। देखिए जो मान है ए बी डाटा डाल दीजिए इसमें। जो मान दिया है ए बी कितना दिया है, देखिए 24 cm, स्क्वायर इस पर डाला है तो अभी 24 पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए बी सी कितना दिया है, 7, 7 के स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब स्क्वायर आप कीजिए, देखिए 24 को स्क्वायर कीजिएगा, 2 बार गुना करके देख लीजिए आप, तो 576 आएगा, 576 आएगा। गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 का 6। नहीं तो आप लोग कहिएगा सर याद करके हम कभी क्वेश्चन नहीं देखते। 4 चौका 16 का 6 आठ 1, 4 दूना 8, 1 9, यानी 24 चौका 6, 9 24 दूना 48, 6 9 8 17 का 7 8 9 1, 4 1 5। देखिए 576 आ गया, 576 डाल दीजिए। जो 7 का स्क्वायर करिएगा, 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार गुनना, तो 7 दूना 7 7 49, 7 7 49। आप जोड़ लीजिए, दोनों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 cm। आप 25 आपको ये निकल गया, 25 cm निकल गया। देखिए 25 cm निकल गया, इसको मिटा दें, अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 cm निकल गया। आप आराम से हम हर चीज़ निकाल सकते हैं। सवाल आप मज़ा आ गया, तीनों डाटा निकल गया। ये पहले से दोनों दिया था, ये निकल गया। आप क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान दीजिए, साइन ए ई कोण का बात कर रहा है, ई कोण का बात कर रहा है। ध्यान दे, कोण ई का बात करेगा तो सामने करेगी, इस कोण का भुजा क्या, सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब।
ई हो जाएगा आधार। जब ई कोण का बात करेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। ध्यान देना, जो कोण कहे उसके सामने का भुजा लंब होता है। कर्ण कभी चेंज नहीं है तो आधार हमेशा लिमिटेड आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पर ध्यान दीजिए। साइन ए कोमा कॉस ए का बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, ई कोण ले रहा है तो लंब ए हो जाएगा। तो इसका क्या होता है अनुपाती, देखिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब दिया कितना है, इस कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो लंब तो 7 दिया है। देखिए ये कर्ण देखना है ना, कर्ण देखिए एसी की कर्ण क्या है, कर्ण तो इसको कहते हैं ना जी। एसी कितना दिया है, एसी कितना दिया है 25, ठीक है। देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। पहले सूत्र लीजिए, आधार बटा कर्ण। देखिए आधार कितना दिया, देखिए कौन ए ने बात कर रहा है, कौन ए का रहा है तो आधार तो ये हो जाएगा। इसके सामने के लंब हो गया ये हो गया आधार। आधार देख लीजिए 24 बटा कितना हो जाएगा, कर्ण ने कहा है जी, तो कर्ण कितना है 25 ना है, बता दीजिए। हो गया कंप्लीट। अब जाकर आंसर लिखाइएगा, देखिएगा 100% सही है। आधार जरूरी है, आंसर तो अपने आप आ जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कर रहा है। आप देखिए ध्यान देने वाला बात है, साइन सी मांग रहा है, साइन सी तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, ध्यान देना है यही बात। तो साइन सी कह रहा है, देखिए साइन सी और कॉस सी चेंज हो गया जी। साइन सी बराबर निकालिए, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, सेम होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन डाटा देते वक्त ध्यान रखना लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब कितना है जी, जब कोण सी का है तो लंब ए ना हो जाएगा जी। लंब इसके सामने का, कोण के सामने का भुजा क्या होता है लंब, तो कितना होगा 24। कर्ण तो चेंज कभी होता नहीं, 25 है सबका है तो वो उसका भी है। कॉस सी का निकालिए, कॉस सी का क्या निकालें, कॉस बराबर कितना होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखिए आधार तो ए ना हो जाएगा जी, कौन ई ले रहा है तो लंब ई हुआ तो आधार ए हुआ, आधार बटा कर्ण। सात, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। उतारिए उतारिए, ध्यान देना जैसे कहे समकोण तैसा त्रिभुज बना लेना है। और ध्यान देना है कौन कौन कह रहा है, ए कह रहा था तो लंब ए हो गया, इसके सामने का भुजा क्या हो गया लंब, आधार ए हो गया। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण तो सेम है, दोनों में सेम है। और कौन सी कहा तो लंब ए हो गया, आधार ए हो गया, कर्ण तो इसमें है। सिर्फ ध्यान दोनों बात पे देना, लंब पे ध्यान देना। देखिए ई कौन लेंगे लंब हो जाएगा, और इसके सामने का कोई नहीं, इसके देखिए समकोण के सामने का कर्ण होता है, समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 संकलन चित्र दे दिया है। संकलन चित्र जब ये कह रहा है तो दे दिया है, उसमें देखने के लिए बोल रहा है मैं 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये चित्र दिया है, ये चित्र दिया है, देखिए समकोण है जी, समकोण है ना, लिख देना है सबसे पहले हल, सबसे पहले हल लिख देना है। हल लिख देना है कि त्रिभुज जो है सो लिख देना है क्यू आर समकोण है, समकोण है, कोई दिक्कत लिख देना है। यहाँ ऐसे नहीं दीजिएगा तो कोमा दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए जब है तो देखिए हमको एक भुजा नहीं है, जब तीनों भुजा पता चलेगा तब हम पूरे बैठा सकते हैं, समझ गए। काहे कि 10 में भी आधार आएगा, कॉट में भी आधार आएगा, ठीक है। देख लीजिए तो क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। इसके निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस यूज करेगा। लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर, इसमें नहीं भटकना है, क्यू आर बराबर देखिए स्क्वायर है, ठीक है। क्यू देखिए देखिए बढ़िया से
क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बड़का में से छोटका घटाएंगे ना जी, तब ना वो क्यू आर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर घटे क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। तो ई स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक जान गए जी। कितना है 13 ना, पी क्यू आर कितना, पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस पी क्यू कितना है दिया है, पी क्यू 12, पी कितना दिया है 12, स्क्वायर में है तो आप भी स्क्वायर चढ़ा दो। अब 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, तो 169 में से 144 गया, घटाइएगा तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, सीएम में है तो सीएम डाल दीजिए, सीएम है तो सीएम, तो कितना निकल गया 5 सीएम निकल गया जी। अब सवाल पाइए, 10p कह रहा है, 10p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले फरिया फरिया के निकाल लीजिए। 10p कह रहा है, देखिए कौन कौन कह रहा है, कौन ए बात कर रहा है, कौन p कह रहा है, देखिए थीटा लिया है, थीटा लिए तो कौन p मांग रहा है आपसे, और जब ये कौन ई होगा तो लम तो ई हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा आधार, लम बटा आधार, लम बटा आधार। आप देखिए लम कितना है 5 बटा आधार कितना है 12, हो जाएगा ना जी। कौन ई लेगा तो लम ए ना हो जाएगा, कारण तो कोई चेंज नहीं होता है, खाली चेंज होगा। तो आधार तो आ गया 12। आप देखिए ध्यान दीजिए, कॉट आर क्या कह रहा है बात, कॉट आर आप कह रहे हैं 2p लिया तो हम आर लेंगे, अगर मानना है तो मानिए, ना मानिए तो आइए बोर्ड पे। तो कॉट क्या कह रहा है, कॉट आर ना बात कर रहा है, थीटा क्या लिया आर, तो आर जगह नहीं लेगा तो लम कौन हो जाएगा ए, आधार हो जाएगा ए, लम ए हो जाएगा तो आधार ए हो जाएगा। तो इसका कॉट आर बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लम, इसका जस्ट उल्टा, 10 का उल्टा है ना जी। ठीक है, तो कितना दिया आधार कितना, जब ई लिया है तो लम तो ए ना हो गया जी, आधार ए हो गया, तो आधार पहले ने दिया है तो 5 डाल दीजिए, और लम कितना है 12 डाल दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करें, सवाल पाइए डाटा पे। अब सवाल कर रहा है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। आइए सवाल पे, 10p कितना दिया है 5 बट्टा 12, 10p कितना आया 5 बट्टा 12 माइनस कॉट आर कितना दिया है 5 बट्टा 12। आप देखिए प्लस में है, ई माइनस में है, तो प्लस माइनस एक जगह रह नहीं सकता, इसलिए काट दीजिए। देखिए घटाइएगा तो 0 आ जाता है, देखिए 0 आंसर लीजिए 0। जैसे आप लघुत्तम भी लीजिएगा तो पर भी 0 आता है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। 5 बट्टा 12 है माइनस 5 बट्टा 12, फिर भी 0 आएगा, लघुत्तम लीजिए। 12 के लघुत्तम लिए 12, देखिए 5 आ जाएगा, 12 से भाग दीजिए, एक मरतबे तो 5 एकान 5, 12 से भागा दीजिए, देखिए मरतबे 5 एकान 5 यानी 0, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 12, 12 से 0 में भाग दीजिए 0 आ जाएगा, फिर भी आंसर वही। जो करना है यहाँ तक रखना है तो फिर भी अच्छा है, टाइम बचत होगा, यहाँ तक भी रखना चाहते तो ठीक है, रखिए। ठीक है, उतारिए, आसान है, फरिया फरिया के निकाल लीजिएगा, अच्छा रहेगा, समझदारी रहेगा। ये दशमलव नहीं है, भूल कर नहीं मारिएगा, ये बोर्ड चना हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखिए जैसा वो क्वेश्चन बनाया वैसा ही है, डिटो क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे इस वट्टा में आ जाएगा, जैसे हम समकोण त्रिभुज पार देते हैं वैसे आप लोग को भी पार लेना है। लिख लेना है सबसे पहले हल, हल लिख लेना है। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज पार लेते आइए,
पार लिए देखिए समकोण त्रिभुज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नामकरण नहीं किया, हम कर देते हैं ए बी सी। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। जो डाटा दिया है उसी सब निकालेंगे, तब ही मान सब निकालेंगे, पहले डाटा के तोड़ना है। आइए साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, और साइन बराबर क्या होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, ध्यान दीजिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब के सामने कितना है 3 है, कर्ण के सामने कितना दिया है 4 दिया है। आपको पता चल गया कि साइन ए बात कर रहे हैं, यानी कौन ए के बात कर रहा है, क्यों ए दिया है। देखिए ए कहाँ है, तो कौन ए बात कर रहे थे, लंब कितना हो गया यही ना, लंब हो गया जी। कौन के सामने का भुजा क्या कहलाता है लंब, आधार तो ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए लंब कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। देखिए कर्ण कितना दिया है 4, आइए कर्ण हो गया 4। ध्यान दीजिए हमको अब क्या ज्ञात करना है, एक भुजा तो नहीं दिया है, तो यही भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर, क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। आइए पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना क्या है ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर घटे क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो साइड रूट चढ़ जाएगा, शायद आप याद आ गया होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी कितना दिया है 4 का स्क्वायर माइनस, अरे गधा सवारे बंद करना भाषण, लास्ट वीडियो छे तोर आवाज पूरे गुंजे छे वीडियो में। अरे ध्यान दीजिए ए सी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी कितना दिया है 4 के स्क्वायर कर दिए, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी डाला है। देखिए बी सी बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी। देखिए 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 किया 9, 3 का स्क्वायर कितना 9। देखिए ध्यान दीजिए 16 में 9 गया तो कितना 7, रूट 7। अब देखिए आपको भुजा प्राप्त हो गया रूट 7। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान यही निकालना जरूरी रहता। अब क्या कर रहे हैं कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, देखिए ए का बात कर रहे थे लंब ए है, लंब ए है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए लंब ए हो गया, कौन ए का बात कर रहा है इसका, कौन इसका बात करेगा तो लंब ए हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ए, आधार कितना है रूट 7 बटा कितना कर्ण कितना है 4। क्या कर रहा है 10 का बात कर रहा है। देखिए 10 ए बराबर क्या हो जाता है, 10 ए का क्या होता है लंब बटा आधार, आधार सूत्र याद रखिएगा, अनुपात सब याद रखिएगा, याद रहेगा। देखिए लंब कितना दिएगा, तो लंब तो ए ना है जी, तो लंब ए हो जाएगा, आधार कितना रूट 7। हमारी आंसर उतारिए, आसान क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगा।